बिल्कुल जुदा अंदाज, धाकड़ भाषण। ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। व्यक्तित्व में भौकाल, हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर, बदन पर भगवा चोला, कान में कुंडल, एक मठ का महंत, एक सूबे का मुखिया। ये सब ये बताने के लिए काफी है कि उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन योगी आदित्यनाथ बनने से पहले की एक बड़ी लंबी कहानी है, जिसमें एक गांव है, एक आम परिवार है, एक आम जिंदगी है, जिसकी पहचान है अजय सिंह बिष्ट। कहते हैं रमता योगी बहता पानी, यानी गोरक्षनाथ मठ में योगी और मठ की दहलीज पार करते ही राजयोगी, जो नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े गोरक्षपीठ के महंत हैं। तो आज बात एक आम इंसान से योगी बने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की, जो अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनकर सबसे बड़े सूबे के सीएम बन गए। ये कहानी शुरू होती है साल 1993 में उत्तराखंड के ऋषिकेश से, क्योंकि इस वक्त यहीं पर एक लड़का जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था, वो ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज में मैथ्स में एमएससी कर रहा था, जो कि बेहद होनहार था। स्कूल के दिनों से ही अजय विद्यार्थी परिषद के वर्कर के रूप में काम करते थे। शायद यही वजह थी कि हिंदुत्व के प्रति उनका लगाव शुरू से रहा। वो अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया करते थे। इसी दौरान विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में अजय की मुलाकात तत्कालीन गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ से हुई, क्योंकि इस कार्यक्रम में जब अजय ने अपनी बात रखनी शुरू की तो लोगों ने खूब सराहना की। भाषण सुन अवैधनाथ बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा, कहां से आए हो? तब उस लड़के ने बताया, उत्तराखंड के पौड़ी के पंचूर से। इसके बाद 2-3 बार अजय और महंत अवैधनाथ की मुलाकात हुई। इस बीच उन्होंने अजय से संन्यास धारण करने के बारे में भी पूछ लिया, लेकिन तब उन्होंने मना कर दिया। लेकिन महंत अवैधनाथ को अजय में एक योगी दिख गया था, जो कि गोरक्ष पीठ का भविष्य था। इसीलिए उनके मन में अजय को योगी बनाने का संकल्प था। हालांकि इसी बीच महंत अवैधनाथ बीमार पड़ गए, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ। ये बात अक्टूबर 1993 की है। महंत अवैधनाथ की तबीयत का हाल जानने अजय सिंह बिष्ट भी दिल्ली पहुंच गए। जहां महंत अवैधनाथ ने अपने सामने खड़े अजय को देखा तो उनकी आंखों में फिर वही सवाल था, क्या तुम मेरे शिष्य बनोगे? लेकिन इस बार भी बात नहीं बनी। तब महंत अवैधनाथ ने भावुक होते हुए अजय से कहा था, मैंने अपना पूरा जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया है, किंतु अपना शिष्य नहीं चुन सका हूं। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? लेकिन ये बातें सुनने के बाद भी अजय सिंह बिष्ट नहीं माने। हालांकि उन्होंने ये जरूर कह दिया कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं जल्द गोरखपुर आऊंगा। इसके बाद साल 1993 के अंत में अजय गोरखपुर पहुंचे। फिर यहां से उन्हें एक अलग पहचान मिली, क्योंकि वो महंत अवैधनाथ के शरण में चले गए और दीक्षा ले ली। महंत अवैधनाथ की इच्छा पूर्ण हुई। इसके बाद पूर्ण रूप से 1994 में अजय सिंह बिष्ट सन्यासी बन गए। गुरु ने नया नाम दिया, योगी आदित्यनाथ। इतिहास के पन्नों में तारीख दर्ज हुई 15 फरवरी 1994, दिन मंगलवार। यानी ये वही दिन था जिस दिन 22 साल के अजय सिंह बिष्ट नाम का लड़का योगी आदित्यनाथ बन गया। अजय के योगी आदित्यनाथ बनने का पता जब घर वालों को लगा
तो माता पिता गोरखपुर पहुंचे और मठ में अपने अजय को सन्यासी की वेशभूषा में देखकर हैरान रह गए। किसी तरह योगी ने माता पिता को शांत कराया। उन्होंने अपने गुरु से माता पिता की बात कराई। महंत वैद्यनाथ ने बताया कि उनका बेटा अजय अब योगी आदित्यनाथ बन चुका है। कुछ वक्त माता पिता के विरोध के बाद चीजें अच्छी हो गई। इसके बाद तो योगी आदित्यनाथ ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, ना कभी अपने भौकाली अंदाज से कोई समझौता किया। वो हर दिन के साथ नया इतिहास रचते गए। 1998 में 26 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा और यहाँ पर भी कमाल कर दिया और जीत दर्ज करके लोकसभा पहुंच गए। यहीं से योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक सफर को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक संगठन बनाया था, जिसका नाम दिया गया हिंदू युवा वाहिनी। ये वही संगठन रहा जिसने योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले झंडे को बुलंदियों तक पहुंचाया और उनके फायर ब्रांड वाली छवि से पूरे देश को रूबरू करवाया। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए और लगातार 5 बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचते रहे और संसद भवन में भी हिंदुत्व का परचम लहराते रहे। वहीं 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले योगी आदित्यनाथ अब एक ब्रांड के रूप में नजर आने लगे हैं, जिसके बाद 2022 की जीत ने उनका कद और ज्यादा बढ़ा दिया है। यही वजह है कि एक मचे हुए नेता की तरह योगी अब खुद को विनम्र दिखाने की कोशिश करने लगे हैं। हालांकि उनके काम करने का तरीका, बोलने का अंदाज आज भी वैसा ही है जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को निसंदेह बीजेपी में भविष्य के बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है और वक्त आने पर दिल्ली से देश यही सुनना चाह रहा है कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।